क्या लग के आएगा? रूट। अगर स्क्वायर रूट लगा है तब भी वही मेथड लगेगा। तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन में mn रूल। अगर रूट लगा रहेगा तब भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहेगा, अगर रूट नहीं लगा है तब भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगेगा, लेकिन फैक्टर हो जाएगा तो नियम बदल जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हम लोगों के सामने 2x + 5, ध्यान देना पूरा क्वेश्चन। x² - x - 2 dx। तो पहला क्वेश्चन है मेन रूल का, कल हम लोग कर चुके हैं, दोबारा इसको कंफर्म कर रहे हैं। पहली फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें हम लोग की ये रहती है कि हम लोग इसका फैक्टर करें। तो पहले फैक्टर करके देख रहे हैं। तो फैक्टर करने का रूल ये है कि इसका फैक्टर 2 × 1 और 2 - 1। तो आपने कहा कि इसका फैक्टर बन रहा है 2 - 1 और फैक्टराइज कर रहे हैं। इसमें से कॉमन कराएंगे। जब कॉमन करेंगे तो x - 2x + 1। तो यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि इसका फैक्टर पॉसिबल है। जब इसका फैक्टर पॉसिबल है तो अब इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगेगा और कल वाला ही पार्शियल फ्रैक्शन रूल लगेगा टाइप 1। ठीक है, क्योंकि दो ऑर्डिनरी फ्रैक्शन आए हुए हैं। ठीक, अब हम लोगों ने इसमें कहा कि इसका चूंकि फैक्टर हो गया तो अब इसमें mn रूल नहीं लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे। तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन पीएफ रूल। अगर फैक्टर ना होता कंप्लीट स्क्वायर तो mn रूल पर आते। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए अलग से लिख देंगे 2x + 5 अपॉन x - 2x + 1। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन को इन फैक्टर से मतलब होता है। अब दो फैक्टर हैं तो एक को एक कोएफिशिएंट देंगे और दूसरे को दूसरा कोएफिशिएंट भी देंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर हैं। तो टाइप 1 लग रहा है, पहले प्रकार का मेथड है। अब हम लोगों को इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमको ए और बी की वैल्यू मिल जाए। उसके लिए हम लोग दोनों साइड को सॉल्व करते हैं, इसे एक इक्वेशन समझते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम x - 2x + 1 ही रहेगा। यहां पर जो है वैसे ही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आएगा, कैंसिलेशन होगा इसका। अब ध्यान दीजिए, ये इसको कैंसिल तो ये इसके साथ आएगा ax + 1 b। यहां पर x + 1 कैंसिल तो x - 2 आएगा। अब ये लोग कैंसिल हुए, तो जब ये लोग कैंसिल हुए तो 2x + 5 ax + 1 bx - 2, ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है। कल जो हम समझा रहे थे कि अगर फैक्टर हो गया है तो इनके फैक्टर को ही वैल्यू बनाते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है। तो आपने से एक फैक्टर x + 1, तो सबसे पहले आपने लिखा पुट x + 1 = 0। तो आपको एक वैल्यू मिली x की -1, x की वैल्यू आ गई -1। अब ये x की वैल्यू -1 इसमें जब रखेंगे तो आपको दूसरी वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। जैसे ये वैल्यू a के बगल वाली वैल्यू लेते हैं तो हमेशा b की वैल्यू मिलेगी, b के बगल वाले वैल्यू का फैक्टर लेंगे तो हमेशा a की वैल्यू मिलेगी। ये रूल है, तो यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ही आपको आंसर बताएगा, अपने आप बताएगा। तो अब ये वैल्यू हम लोग इसमें रख रहे हैं, ध्यान देना। जब ये वैल्यू हम लोगों ने इसमें रखी तो दोनों साइड रखना है, जहां जहां x है सब जगह रखना है। तो इसमें रखा तो -2 + 5, यहां पर a -1 + 1 b, यहां पर आया -1 - 2। अब ये 0 हो गया, इसको हटा देंगे। ये 5 - 2 हो गया 3,
और ये हो गया माइनस का 3b। क्यों माइनस का 3? -2 -1 कितना होगा? माइनस का 3 होगा ना। अब क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1, यहाँ माइनस का भी, माइनस को इधर शिफ्ट कर दो तो b की वैल्यू आ गई -1। एक कॉफिशिएंट मिल गया। अब हम दूसरा फैक्टर यूज करेंगे, तो फिर लिखेंगे सेकंड नंबर पर पुट x -2। इसी क्वेश्चन से ही वैल्यू ले रहे हैं, कहीं अलग से नहीं लाना। तो अब की बार आपको वैल्यू मिल रही है x की वैल्यू 2। फिर से इसी इक्वेशन में वापस आके रखेंगे, हमको दूसरी वैल्यू b की चाहिए। इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आया 2 × 2 + 5, और दोनों साइड रखना है a 2 + 1, b 0 हो जाएगा क्योंकि 2 - 2। जो फैक्टर लोगे जिसके बगल का होगा उसको 0 करेगा ही, अगर भूल भी जाओ तब भी उसको 0 ही कर दो। यहाँ पर आ गया 4 + 5, ये हो गया 3a, ये हो जाएगा 0b, ये हट जाएगा, ये 9, 3a, a की वैल्यू 3। तो इस तरह से ये पार्शियल फ्रैक्शन रूल है, हम लोगों ने a और b की वैल्यू कन्वर्ट कर ली। जब हम लोगों ने a और b की वैल्यू कन्वर्ट की तो वापस हम यहाँ पर आके रख देंगे। जब हम लोगों ने a और b की वैल्यू यहाँ रखी तो हमको ये नया फैक्टर मिल रहा है 2x + 5 और x - 2x + 1। अब आपने बोला ये पार्शियली अलग अलग हुआ था a/x - 2, तो a की वैल्यू कितनी आई हुई है? ठीक है, तो a की वैल्यू आई हुई है 3, ये हो गया 3/x - 2। b की वैल्यू कितनी आई हुई है? -1, तो माइनस लगा के 1/x + 1। तो अब ये जो इंटीग्रेशन यहाँ सॉल्व होने की स्थिति में नहीं था, बिल्कुल इतना कठिन लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, उसकी स्थिति है यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे। जो इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले सॉल्व नहीं हो रहा था उसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सरल हो गया। 3 बाहर, ये log x - 2 अपने आप बनेगा, 1/x - 2 को 1/x समझते हैं, और यहाँ पर 1/x + 1 को भी 1/x समझेंगे क्योंकि यहाँ कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है। ये हो गया 3 log x - 2 और ये log x + 1। अगर आपको लग रहा है कुछ नहीं करना, प्लस ही लगा के छोड़ देंगे, तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, तो जो इंटीग्रेशन होने नहीं दे रहा था यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, उसने 2 लाइन में इंटीग्रेट करा दिया क्वेश्चन को। तो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन रूल। जल्दी से करिए सब लोग। और टाइप 1 है